नरेंद्र मोदी को शपथ लिए 38 दिन पूरे हो गए हैं। इस एक महीने में ही जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 12 जवान शहीद हुए हैं। ये वीडियो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करके मोदी 3.0 गवर्नमेंट की कड़ी निंदा की है। ये पोस्ट कांग्रेस ने डोडा में हुए टेररिस्ट एनकाउंटर के बाद डाली थी। डोडा एनकाउंटर में 4 जवान शहीद हुए। कांग्रेस ने ये दावा किया है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी टर्म में बनी है, उसके 30 डेज के अंदर ही अंदर 9 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी डोडा में हुए टेररिस्ट एनकाउंटर पर पीएम मोदी की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है, पार्लियामेंट इलेक्शन दौरान जो नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे, क्या हो रहा है फिर ये? आपको बता दें 16 जुलाई जम्मू और कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादियों के साथ एक मुकाबले में 4 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। इससे ठीक पहले 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बडनोटा गांव में भी एक आर्मी ट्रक पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में 5 सैनिक शहीद हो गए और कई घायल हुए थे। कांग्रेस ने यह दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तीसरे टर्म के 38 डेज के अंदर ही अंदर 9 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। पोस्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि इन आतंकवादी हमलों में अब तक 12 सैनिक शहीद हुए हैं, 10 नागरिक मारे गए और 44 घायल हुए हैं। ये पोस्ट कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स पर किया। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, टेरर अटैक्स हैव बीन इंक्रीज्ड सिंस 9 जून। आपको याद दिला दे कि 9 जून को रियासी जिले में एक बस पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस बस में श्रद्धालु थे, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए, 33 घायल हुए और ये हमला पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के दिन ही हुआ था। रियासी हमले के बाद रीजन में 3 दिनों एक के बाद एक अटैक होते गए। कुल मिलाकर रियासी, डोडा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमलों में 9 नागरिकों की जान चली गई और एक CRPF कर्मचारी शहीद हो गए और 49 दूसरे लोग घायल हुए, जिनमें कई सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। कांग्रेस पार्टी के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार ऐसे बिहेव कर रही है जैसे सब कुछ ठीक हो। उन्होंने कहा है कि पिछले 36 डेज में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों के सिलसिले बढ़ गए हैं। हमारी सुरक्षा रणनीति में सावधानी से पुनः विचार करने की जरूरत है। मोदी सरकार ऐसे बिहेव कर रही है जैसे सब कुछ बिजनेस एज यूजुअल है और कुछ भी बदला नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि जम्मू रीजन में हमलों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हमने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को झूठे बहादुरी, झूठे कहानियों और ऊंची आवाज से व्हाइट वॉश कर रखा है, जिससे कि हम अपने ही देश को खतरे में डाल रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमें सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा। अब सवाल ये है कि क्या सच में जम्मू में आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं? द हिंदू की डेटा के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में पिछले 3 सालों में 119 सैनिक शहीद हुए हैं और इनमें से 40% से ज्यादा जम्मू डिवीजन में हुए हैं। 2021 से लेकर अब तक कम से कम 51 जवान इन एनकाउंटर्स में शहीद हुए हैं, जो पुंछ, राजौरी, कठुआ, रियासी, डोडा और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट्स में हुई थी। पहले कश्मीर घाटी ऐसे घटनाओं का सेंटर हुआ करती थी, लेकिन अब जम्मू डिवीजन में ये घटनाएं बढ़ गई हैं। इस रिपोर्ट में एक आर्मी ऑफिसर ने कहा कि डोडा में जहां ये एनकाउंटर हुआ था, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के इंफॉर्मेशन पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया गया और ये पिछले 3 हफ्तों में डोडा के जंगलों में तीसरा बड़ा एनकाउंटर था। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 20 से 25 आतंकवादियों का एक ग्रुप है जो 30 to 40 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है, अलग अलग ग्रुप्स में बट गया है और हमले कर रहा है। एज पर रिपोर्ट्स, ये सभी आतंकवादी एडवांस्ड वेपन्स के साथ हैं और जंगल की घनी छत और टोपोग्राफी का फायदा उठा रहे हैं। इंडो चाइना बॉर्डर क्लैश यानी 2020 गलवान क्लैश के बाद जम्मू डिवीजन के कई सैनिकों को वापस बुलाकर ईस्टर्न लद्दाख में तैनात कर दिया गया था और चेनब वैली, जिसमें रामबान, डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट शामिल है, उन्हें जून 29, 2020 को मिलिटेंसी फ्री घोषित कर दिया गया था। जम्मू में लैक ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस का फायदा उठाकर ये इन्फिल्ट्रेटर्स जम्मू में घुस गए और अटैक्स बढ़ने लगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का भी यही कहना है कि 2021 के बाद से एरियाज ऑफ साउथ पीर पांजल रेंज इंक्लूडिंग पुंछ, राजौरी, जम्मू में हाई इंटेंसिटी टेरर अटैक्स हुए, जहां सिविलियंस और जवान्स को टारगेट किया गया।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि स्टेट पुलिस सोर्सेस का ये कहना है कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बदलाव के बाद वैली शांत हो गई। फिर 2020 में गलवान अटैक में स्थिति बिगड़ गई। उसके बाद जम्मू में हमले ज़्यादा होने लगे। सोर्सेस ने ये भी बताया कि IB यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की तुलना में ज़्यादा आसान है। पुलिस के सोर्सेस ने कहा ये हमले जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कैडेट्स कर रहे हैं। ऑपोजिशन के अटैक्स के बीच यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से बात की रिगार्डिंग द ग्राउंड सिचुएशन इन डोडा और उन्हें फ्री हैंड दिया है एक्ट करने के लिए। जम्मू में सिचुएशन काफ़ी गंभीर होते जा रही है विद ईच पासिंग डे। डोडा में हुए अटैक्स पर और भी जानकारी के लिए आप स्विच को फॉलो कर लीजिए।